बचन रोष जनुसार। देश देशांतर के अनेकों राजा आए प्रण को सुनकर धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तिल मात्र हिला भी न सके। यह दृश्य राजा जनक जी देखते रहे। धनुष नहीं टूटा तो दुखी हो गए। दुख के साथ साथ क्रोध भी आया और क्रोध भरे वचनों का प्रयोग करने लगे दुखी होकर। आप लोग सुने। रोष जनुसारे। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में है आप लोग। हमने अपने बंदी जनों के द्वारा प्रण की पुनः घोषणा करवाई, जिसको सुनकर के आप सभी आए। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। अरे दीप दीपांतर से आई हुई महिपालो, कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल और कहाँ चला गया तुम्हारी वो वीरता। अगर सभी महिपाल सिंहत हो गए थे, अगर सभी महिपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, वो भी कौन सा किया। बैठे नीचे और निजे जाए ये समाजा कब छबोसी हटे भाई। अगर कोई नेपाल इस अजगो को आकर 2 खंडों में परिवर्तित कर देगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे पर की पूर्ति कर देना। आप लोग कहेंगे कि महाराज प्रण बड़ा है और कोई पुरस्कार भी नहीं, तो सुन ले मेरे वो लाभ। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे पर की पूर्ति कर देना। कि यह कुंवरे मनोहरे बीज बड़ी और कीरति अति कामनी और पावन हारे ये विराजो जनो रजा ओन धनो दमोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया किस कारण से आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? तो काहू काहे ये लाभ न भाई
काहू नशा कर चापे चढ़ावा तो काहू काहे आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। संसार का प्रत्येक वो बच्चा चाह करता है, संसार का प्रत्येक वो माँ चाह करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। संसार का प्रत्येक वो पिता चाह करता है कि मैं बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई कि जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारण बस वापस चली जाए। इस संसार में उससे इतना बड़ा इतना किसी का उपहास नहीं हो सकता। उस पिता की इससे बड़ी कोई हंसी नहीं हो सकती। आज देख लो मिथिलावासियों, आज एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया कि चला गया कि चला गया सब बे बा मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राज दुलारी। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंबी, जहां तक कि मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आएंगे और मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। जिस समय ये संदेशा मेरी रानी सुनेगा तक पहुंचेगा तो क्या हाल होगा मेरी रानी सुनेगा का। आज जैसे मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनेगा का कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय ये हमारा उधर तड़पो रही सी की मैं तारी। जिस समय मेरे समीप मेरी रानी आएगी मुझसे पूछेगी कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया,
आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। दृष्टिपात करता हूँ, समाज में देखता हूँ क्या हूँ, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। दृष्टिपात करता हूँ इन माताओं की ओर तो देखता क्या हूँ कि इसी समाज में कुछ ऐसी भी माताएं उपस्थित है जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घर में हुआ करती है। इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित है जिनके घरों में बेटियां तो है, लेकिन वो बेटियां प्यारी हो गई है, विवाह के योग हो गई है। वो पिता बता सकता है बेटी का दर्द होता क्या है। वो जन्मदात्री माँ बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनने विधा की नहीं तो वह दुखे विदा का क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जिनको ये सुता तयानी तो सुता की पीर क्या जाने। तो पिता की पीर क्या जाने। वो सुता की पीर क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली। अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी पूछो जाकर वह माली से कली मुरझा गई जिसकी। अगर ऐसा हुआ होता कि बेमारी ना फटी जिनको वो पराई पीर क्या जाने। सुतता की पीर क्या जाने। वो पिता की पीर क्या जाने। दृष्टिपात करता हूँ समाज में तो देखा क्या करता हूँ कि सबके घरों में प्रायः हुआ करता है जिस समय बेटे की प्रथम विदाई हुआ करती है तो बेटी की माँ बेटी को देख करके फूट फूट करके रोया करती है। बेटी की माँ बेटी को देख देख करके फूट फूट करके रोया करती है। माँ को देखती है जिस समय बेटी कि आज मेरी माँ
आज मेरी माँ मुझे देख करके फूट फूट करके रो रही है। तो वो माँ के समीप चली जाती है बेटी। सारा समाज रोने लगता है। जिस समय बेटी अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है, तो बेटी सबसे मिलती है। तभी कोई कह देता कि भाई जल्दी करो, विदाई का वक्त हो रहा है। जिस समय ये बेटी के कानों में ये शब्द पहुंचते हैं विदाई, तो वो बेटी चारों ओर दृष्टिपात करने लगती है। कोई पहुंच देता, क्यों बेटा, ए बालको, ए। जिस समय वो बेटी सुनती है कि आज मेरी विदाई हो रही है, तो वो बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है। कोई पूछ देता, क्यों बेटा, किसी से अभी मिलना है क्या, किसी से अभी बाकी है क्या मिलना? तो बेटी बड़े ही करोड़ स्वर में बोलती है, कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, अपने पिताजी को। वो जिस समय ये संदेशा और बूढ़े पिता के पास पहुंचता है, पिता सोचता है कि आज मेरी बेटी को मैं कैसे धैर्य रखूंगा और कैसे मैं धीरज रखूंगा। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता जाता नहीं है। वो सोचा करता है, बेटी को आज मैं कैसे धैर्य रखाऊंगा, कैसे मैं अपनी बेटी को रोते हुए देख पाऊंगा। मैंने बेटी को बचपन से लाल पाल से प्याला, बेटी की उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया। आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही है। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता चला तो जाता है, चला जाता है, लेकिन पिता रोता नहीं है। करता क्या है, एक कार्य करता है। और कार्य वो कौन सा करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, कितना खुश नसीब वो होता है, बड़ा खुश नसीब होता है वो पिता। वो पिता सोचा करता है कि आज मैं बड़ा धन्य हो गया, मैंने अपनी बेटी का पांचवें संस्कार कर दिया। बड़ा खुश नसीब होता है पिता, लेकिन वापस आ जाता है और जाकर के एक कोने में बैठ जाया करता है पिता। सोचता है पिता कि मैंने आज अपनी बेटी को धन प्रदान किया, मैंने बेटी को दौलत प्रदान की, 100 साल वाले बेटी को मारेंगे तो नहीं, बेटी को सताएंगे तो नहीं, बेटी को तड़पाएंगे तो नहीं। उसके जीवन में वो पिता सोचता रहता है। एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। और परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज मेरी बेटी मुझसे पराई हो गई, आज मेरी बेटी पे मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। लोग प्रायः कह भी दिया करते हैं कि बेटियां तो पराया धन है। अधिकांश लोग कहा करते हैं कि बेटियां पराया धन है। अगर आप किसी को पराया धन है, पराया धन समझ रहे हो, तो उसका दान कैसा होता है? अगर आप किसी से कुछ उधार मुद्राएं ले ले और आप उस मुद्राओं को दान कर देंगे ना, लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन है। पराया धन कहने वालों कि बेटी
लाख पराया धनी, वो हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। तो उस पिता के दिल से जा पूछो जो सुता किसी को देता है, और भारी जीवन को सोचे सोचे वो तो फूट फूट कर रोता है। आज हम क्या कहते कि आज हमने बेटी को बड़े लाल पाल से प्याला, बेटी को मैंने बड़े लाल पाल से पाला, आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। अगर मेरी बेटी आज कुंवारी रह गई, अगर ये दृश्य दिखाने से पहले ये जनक मर क्यों नहीं गया, ये धरा धस क्यों नहीं गई। मैंने बड़े अरमानों से बेटी को पाला था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, उसे डोली में बिठा करके विदा करूंगा। आज मेरी सब अरमान धूल में दूषित हो गए। अरे देख लो मिथिला वासियों कि हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, कि हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। बड़े अरमानों से मैंने प्रण जो किया, बड़े अरमान से मैंने प्रण जो किया, प्रण पूरा नहीं तो ये पटे ताजिया। आज कैसी मती मेरी मारी गई, या मैं यूं कह दूं कि राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। मैं देख क्या रहा हूं कि आज सभी मिथिला में जितने राजा आए सब शांत होकर के बैठ गए।